सर अद्भुत दौर है, अकल्पनीय दौर है, अविश्वसनीय दौर भी है। अभी हमारे एक मित्र भाजपा के कह रहे थे, मैंने पहले भी कहा कि प्रधानमंत्री जी दुनिया में सबसे लोकप्रिय हैं। चलिए, लेकिन ये अविश्वसनीय अकल्पनीय इसलिए है कि हम हंगर इंडेक्स पर भी सर दुनिया में नाम कमा रहे हैं, 101वें स्थान पर है 116 मुल्कों में। कुपोषण के मामले में, खुशहाली के मामले में, तो ये अद्भुत नहीं लगता है क्या कि इन मानकों पर हम पिछड़ रहे हैं। लेकिन एक मानक पर अगर प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता का इंसानी जिंदगी के हालात से कोई ताल्लुक नहीं है, तो सर मैं आगे क्या कहूं। सर, ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है, ऑक्सफैम की इनइक्वालिटी रिपोर्ट कहती है कि हमारी दिक्कत क्या है ना कि हमारे यहाँ जो इकोनॉमिक आउटकम्स है उसके पीछे 3 चीजें हैं सर। एक तो इंडिया का टैक्स रेजीम, दूसरा डिक्लाइनिंग एम्फेसिस ऑन सोशल सेक्टर, एंड थर्ड पुश टुवर्ड्स इंक्रीजिंग प्राइवेटाइजेशन। मेरे कई मित्रों ने आज बात की सर वाइजैग स्टील प्लांट की, मैं खुद देख करके आया हूं। वाइजैग स्टील प्लांट, जितने सारे पीएसयूज हैं सर इन्हें पब्लिक क्यों कहा गया था? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का कुछ की अहमियत थी, उसके पीछे कुछ प्रतिबद्धताएं थी। इन दिनों हम क्या देख रहे हैं सर, गिव ए बैड नेम टू ए डॉग एंड देन किल हिम। ऐसा नहीं होना चाहिए। पब्लिक सेक्टर, जो कि मेरे कई मित्रों ने कहा, उससे देश को एक खास किस्म की उम्मीदें थी जो शायद प्राइवेट सेक्टर फुलफिल ना कर पाए। जिस प्रकार से हम प्राइवेटाइजेशन को दे रहे हैं, मैं आपको दोष नहीं देता हूं, आपने वो विरासत में वो राजनीति ले ली है, नियो लिबरल फ्लैग को आपने भी उठा लिया है। लेकिन एक दिन याद करिएगा कि सदन के सारे लोग किसी भी दल के हो, हम बैठ करके मरसिया गाएंगे कि हमने ये क्या किया, हमने अपनी सारी पब्लिक सेक्टर एसेट्स को, यूनिट्स को बेच के रख दिया। इसका परिणाम क्या होगा माननीय उपसभापति महोदय? आज हम आर्टिकल 15 क्लॉज 4 की बात करते हैं, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 की बात करते हैं, दैट इज रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आपने वो सोर्स ही खत्म कर देना, फिर कहां चर्चा होगी सर? सर, पता चला कि 2020 से 2021 के बीच में बिलियनियर को हिंदी में अरबपति बोलते हैं ना, अरबपति, अरबपतियों की संख्या में अद्भुत इजाफा हुआ सर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बन नहीं पाऊंगा कभी, मैं जानता हूं, लेकिन अरबपति होने से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर, जितनी तेजी से अरबपतियों की वृद्धि हो रही है, उतनी ही तेजी से खाकपतियों की वृद्धि हो रही है। सर, प्रॉस्पेरिटी का ट्रिकल डाउन नहीं हो रहा है, पॉवर्टी का ट्रिकल डाउन हो रहा है। तो जो प्रॉस्पेरिटी कॉन्सेंट्रेटेड रह रही है कुछ बिलियनर्स में, और ये मैं नहीं कह रहा हूं सर, ये रिपोर्ट कहती है। सर, कहा जाता है कि 98 जो हिंदुस्तानी हैं उनकी संपत्ति अगर मिला दिया जाए तो तकरीबन 40 से 45% जो बॉटम के हिंदुस्तानी हैं उसके बराबर। तो संपत्ति और संसाधन की यह असमानता, बजट में उसके लिए कोई प्रोविजन है सर? मुझे नहीं मिला। बजट, मैं मानता हूं ग्रीन शूट्स जरूरी है, ग्रोथ जरूरी है, लेकिन क्या यह जरूरी नहीं कि रोजगार पर भी चर्चा हो? यह बजट रोजगार सृजन कितना करेगा? ये बजट संपत्ति के बंटवारे में इंटरवीन करेगा कि नहीं, या संसाधन का एक डेमोक्रेटिक डिस्ट्रीब्यूशन हो उस पर बात करेगा कि नहीं? सर, 2021 में एफएओ की एक रिपोर्ट आई जो कहती है हमारे यहां 200 मिलियन लोग कुपोषित हैं। कुपोषण के आंकड़ों पर हम लोग 0 आवर में बात करते हैं, कभी कभी रविवार फ्राइडे को बात करते हैं। सर, ये जिंदा इंसान के जिंदा मुद्दे हैं। अगर कुपोषण, भूखमरी, इन सब के सूचकांक में हम पीछे हैं, फिर भी वाह वाह हो रहा है, तालियां बज रही हैं। तो मुझे याद आया सर, एक एज ऑफ एंगर लिखी है पंकज मिश्रा जी ने, जिसमें एक बाकुनिन के एक मित्र हर्जन को कोट करते हुए कहते हैं, एज इरा ऑफ मास इल्यूजन। ये मास इल्यूजन का पुनः इरा है जो यूरोप में बहुत पहले था। अगर आपकी नीति और नीयत इल्यूजन क्रिएट करने में है तो ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करना आपका गोल हो जाता है। आपकी प्रतिबद्धता इस बात में नहीं है कि आपकी नीतियां और नीयत से आम इंसान के जिंदगी पर क्या असर पड़ता है।